प्लीज स्टार्ट दिस और इसको कैटर कर सकती हैं आप। मिस आयशा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं कर लेती हूँ स्टार्ट। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली द टॉपिक जिस पे जो है वो मेरा ने वेबिनार ये कॉल किया है वो बेसिकली जो है इंगेजमेंट ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन, मतलब कि यूथ को और चिल्ड्रन को आप किस तरह से प्लानिंग कम्युनिटी में इन करा सकते हैं और किस तरह से उनकी इंगेजमेंट जो है वो आप जो है वो टाउन प्लानिंग के अंदर लेकर आ सकते हैं या अर्बन प्लानिंग इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो उसमें हम कैसे लेकर आ सकते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो तो ये कि आप सबको जो है वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे जो है वो बहुत बहुत उसकी मुबारकबाद। और दूसरा ये कि जो है मेरे पास कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली हमारे पास सीनियर प्लानर्स हमारे पास हैं और हम मेरे टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, कलीग्स हैं, तो वो जाहिर है फिर जो है वो थोड़ा सा मेरे को कुछ स्मॉल ओपिनियन हुआ जो मुझे लगता है कि हम लोग अगर एडल्ट्स को अगर इन्वॉल्व कराना है टाउन प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग प्रोफेशन के अंदर, तो हम कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि हमें सबसे पहले अवेयरनेस अवेयरनेस जो है वो अब देखने में तो बहुत बड़ी एक चीज़ है कि हम किस तरह से उसको लोगों के दरमियान लेकर आ सकते हैं या करवा सकते हैं, लेकिन अब अगर इसको स्मॉल लेवल से, ग्रास रूट लेवल से अगर हम लेकर चलें तो हम अवेयरनेस किस तरह से लोगों के अंदर लेकर आ सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब हम लोग जब ग्रेजुएशन में होते हैं तो हमें भी बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होती। हम लोग भी टाउन प्लानिंग को या अर्बन प्लानिंग को समझ नहीं पा रहे होते। मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, सारी फील्ड्स इसके अंदर हैं, तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि जो है वो हम किस तरह से टाउन प्लानिंग को मतलब हम खुद नहीं समझ, जब हम लोग बीएस में थे तो हमें भी समझ नहीं आता कि इसमें क्या-क्या करें और किस किस तरह से जो है हम उसको जो है वो कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे या हम कहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो है वो लगा सकेंगे। तो अ, हुमैरा आप कंटिन्यू करना चाह रही हैं या मैं कैरी ऑन करूँ? तो कुछ जो है फिर जब हम बीएस से जो है वो जब आगे जो है मैच्योर लेवल पर, मास्टर्स लेवल पर आते हैं, तो तब आकर हमें बहुत सी चीज़ें जो है क्लियर होती हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता हमें नहीं पता लगता। फील्ड में चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं और जो है वो जो हमें पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, दे आर समहाउ डिफरेंट, लेकिन हमने उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है वो फिर हर एक की एक अपनी चॉइस होती है। कुछ जो होती हैं जो है जीआईएस में, या कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन जो होती है सॉफ्टवेयर्स वगैरह उनमें उनकी स्किल्स होती हैं तो वो उस साइड पे चले जाते हैं, और मुझे ऐसे लोग जो हैं वो लाइक रिपोर्ट राइटिंग की तरफ आ जाते हैं या जो है वो राइटिंग की जो स्किल्स होती हैं उसकी तरफ आ जाते हैं कि उनको कैसे लेकर चलना है। अब राइटिंग में ये इशू आता है कि बहुत से लोग होते हैं वो उसको नहीं जो है वो समझ पाते। तो बिल्कुल ऐसी राइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम रिसर्च तो करते हैं लेकिन रिसर्चेस करने में, और फिर उन रिसर्चेस को सिर्फ एक टाउन प्लानर ही समझ सकता है, जो आपके बिल्कुल जो लेमैन होता है वो नहीं उन रिसर्चेस को समझ सकता कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो लोगों को समझाना और लोगों को बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एडल्ट्स क्या अब जो है एडल्ट्स क्या करें कि जब हम लोग पढ़ कर निकलते हैं तो हम एटलीस्ट अपने सराउंडिंग के लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें। अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम उसको अभी से बताना शुरू करते हैं कि आपने अगर अगर हम एक स्मॉल सी टाउन प्लानिंग के अंदर जो है हमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, और उसके अंदर एक छोटा सा एरिया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो अगर हम सिर्फ उसकी बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम अगर अभी से एजुकेट करना शुरू कर दें अपने सराउंडिंग में बच्चों को, बड़ों को, सबको, कि आपने यहाँ पर इस एरिया के अंदर जो एरिया डेजिग्नेट हुआ है आपने वहाँ जाकर ही जो है वो जितना भी आपका डस्ट है उसको थ्रो करना है। तो
आप अभी से, इसका मतलब है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो। फिर उसके लिए आपको टाउन प्लानर होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने उसको पूरा करना है। उसके बाद अगर हम जो है कन्वर्सेशन लोगों को बताना शुरू करते हैं कि जो है आपने, ये आपकी वाटर एप्लीकेशंस हैं और आपने जो है वाटर को इतना यूज़ करना है, लिमिटेड यूज़ करना है, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको सेव कर सकें। हमने वाटर ज़ाया नहीं करना। मैं और उसके सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि आपने अवेयर कैसे करना है। बता सकते हैं कि टाउन प्लानिंग क्या होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ हमें जो है कोई लैंग्वेज ऐसी यूज़ करनी है, हमें कोई बातें ऐसी यूज़ करनी है जिससे हम लोगों को ये आ सकेंगे, ये हमारा प्रोफेशन है और इसमें हम ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। और अगर प्रोफेशन से आप नहीं भी हैं, तो भी हमने किस तरह से लोगों को ये बताना है कि ये टाउन प्लानिंग है, इसमें हम ये पढ़ते हैं और आपको ये चीज़ें करनी है। तो एक आप अच्छे सिटीज़न भी बन सकते हैं। उसके बाद जो है वो बात आ जाती है कि हमने अवेयरनेस अवेयरनेस मेरा एक मेजर चीज़ थी, जिसके बारे में मैं आपको जो है वो बस थोड़ा-सा कहना चाह रही थी कि अगर बच्चों को जो चिल्ड्रन हैं, उनको इस तरह से अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद एडल्ट्स पे बात आ जाती है कि हमने टाउन प्लानिंग पढ़ ली। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए हमने एक जॉब ले ली, हमने एक जो है अच्छी जगह पर अपनी पोज़ीशन सिक्योर कर ली। हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए, हमेशा हमेशा हमें इस ऐसी उन वॉलंटियरिज्म में जो आना चाहिए और हमें लोगों को आकर खुद अपने तौर पर, क्योंकि ये प्रोफेशन की ज़रूरत है। प्रोफेशन को ये चीज़ चाहिए कि हम एक ऐसे स्टेज पर आएँ, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर आएँ, ऐसे इस तरह से यूनाइट हों कि कोई भी फिर हमें ये ना कह सके कि ये टाउन प्लानिंग क्या बला है और ये कहाँ से आ गई है। तो पहला पॉइंट सिर्फ अवेयरनेस था और दूसरा पॉइंट ये था कि जो है जितने भी हमारे यंग एडल्ट्स हैं, तो वो थोड़े से वॉलंटियरिज्म की तरफ आ जाएँ, थोड़ा-सा इस तरफ आएँ कि वो सिर्फ़ अपनी जॉब और अपनी डेली रूटीन और अपनी इन चीज़ों से हटकर लोगों को ये समझाना शुरू करें। हमारे पास सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म, हम सोशल मीडिया पर आकर, आप कोई भी यूज़ कर लें, ट्विटर यूज़ करें, फेसबुक यूज़ करें, वहाँ पर आकर एक छोटी-सी डिबेट स्टार्ट करें, जिसमें हर बंदा आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, हम लोगों को चीज़ें समझाएँ। क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा जो पावर है वो सोशल मीडिया, हम उसमें आकर लोगों को ये बता सकते हैं, तरह से आप जो है वो एंगेज कर सकते हैं। हम लोग तो अपनी प्लानर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा कर रहे होंगे, लेकिन साथ-साथ हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा होगा और साथ-साथ ये भी हो रहा होगा कि हमारी फील्ड जो है उसमें भी जो है लोगों को पता चल रहा होगा कि अच्छा ये टाउन प्लानर्स होते हैं, इनका ये काम है और ये काम करते हैं। तो सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल या सिर्फ जो है थियोरेटिकल चीज़ों में रहने की बजाय हमें ज़रूरत है कि हम उस फेज़ में आकर काम करें, जहाँ पर लोगों को हमारी बात समझ आए और फिर उन्हें ये पता लगे कि अच्छा, कि ये लोग ये होते हैं और ये लोग ये काम करते हैं। तो ये छोटे-छोटे से बस पॉइंट्स थे जो मुझे लगता था कि मैं जो है वो थोड़ा-सा बता दूँ। बाकी हमारे पास में सीनियर प्रोफेसर्स, टीचर्स और हैं। सर, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। फ़याज़, इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन, और जो है उसके बाद फिर जो है वो सर शाकिर साहब और फिर सर अतीक साहब जो हैं वो कंटिन्यू कर लेंगे। जी ठीक है आशा। सबसे पहले तो आशा आपको गेस्ट से इन्होंने होस्ट बना दिया, तो आप गेस्ट की जिम्मेदारी भी साथ निभा रही थी और होस्ट की भी, तो आप पे बड़ी भारी जिम्मेदारियां थी, तो आपने बात अच्छी निभाई। तो सबसे पहले तो मैं
सबको मेरी तरफ से हैप्पी वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ रिसोर्सेज कोलेशन सोसाइटी का, सुसन उमेरा का, कि इस मौके पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतने प्रेस्टिजियस पैनल में शरीक होने का मुझे मौका दिया। तो मैं अगर उस पैनल का नाम ना लूँ तो ये मुझे दिली सुकून नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहले सर प्रोफेसर डॉक्टर अतीक रहमान साहब हैं। तो सर फाउंडिंग चेयरपर्सन हैं LCWU में CRP डिपार्टमेंट में के। और फिर सर डॉक्टर शाकिर महमूद मैयर साहब हैं, जो कि चेयरपर्सन है CRP डिपार्टमेंट UAT के, और मेरे लिए मेंटोर भी हैं। तो उसके बाद फिर मिस फौजिया रिजवान है, जो डायरेक्टर अर्बन सॉल्यूशंस हैं। और मिस्टर शरीफ हुसैन साहब हैं, जो रीजनल हेड प्रॉप्स डिजिटल सॉल्यूशंस, यानी मेरे ही एक रीजन के हेड हैं। और मिस्टर फरूख बेग साहब, जो कि मेहरान यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आई थिंक 1-2 सेशन से हैं और अभी PhD परसू कर रहे हैं चाइना से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस आयशा खान है, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल वुमेन लीड सोसाइटी की। तो बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का कि आपने मुझे इस पैनल में जो है ना बात करने का मौका दिया। उसके बाद रिसोर्स कोलेशन सोसाइटी के बारे में जो मैं समझा हूँ ना, RCS के बारे में, ये बड़ी मुझे खुशी हुई है कि ये मल्टीपल डोमेन्स पे काम करती है। ये सिर्फ यही नहीं कि एक सिर्फ टाउन प्लानिंग को ही फोकस करती है, बल्कि इनके और भी, मैं पिछले दिनों एक पोस्ट देख रहा था, कोई 15 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनमें ये जो है ना काम कर रही है। तो ये उसमें टाउन प्लानिंग भी एक वन ऑफ द लीडिंग डिपार्टमेंट है। और उसमें टाउन प्लानिंग की इंक्लूजन RCS में ये हमारी फील्ड के लिए बड़ा अच्छा है। और उसमें ये है कि ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि पहले तो हमारे पास सिर्फ होता था, IPP होती थी, कि IPP है जो टाउन प्लानर्स की एक सोसाइटी है जो टाउन प्लानर्स के लिए वर्क करती है। और अब अगर मैं लिस्ट बनाना शुरू कर दूं तो वो लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती। जैसे YTP है, और प्लानिंग एड पाकिस्तान के नाम से एक आई है, फिर ये RCS है, उसके बाद ऑल वुमेन लीड सोसाइटी है। ठीक है, इस तरह करके मल्टीपल जो है ना सोसाइटीज बन गई हैं। तो ये अब वो वक्त नहीं रहा कि हम लोग अकेले रहें, अब दूसरे लोग भी मतलब हमारा साथ दे रहे हैं। तो गए दिन के तन्हा मैं अंजमन में, अब मेरे राजदां और भी हैं। तो अब बात करें टॉपिक के हवाले से, तो ये चूंकि इतने सीनियर हजरात बैठे हैं तो इतना इंटरेक्टिव सेशन भी नहीं है। बहरहाल मुझे उमेरा कह रही थी कि आपने 7 मिनट लेने हैं, तो मैं तो उमेरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं 5 मिनट से तजावुज करूं तो मुझे टोक दें, क्योंकि मैं इतनी जसारत नहीं कर सकता कि इतने कद वाले लोगों के साथ होते हुए मैं इतनी ज्यादा बात करूं। तो श्योर उसमें इंशाल्लाह। जी, वेलकम बैक मेरा, कि आई आप एम आ सो गई हैं। सॉरी, मेरा कोई नेटवर्क इशू था। आई थिंक अब वो स्टेबल होगा। थैंक यू सो मच फयाज, थैंक यू सो मच मिस आयशा, यू हैंडल्ड इट वेरी वेल। जी मेरा होप सो इंशाल्लाह आपका नेटवर्क खराब नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा था कि अब टॉपिक जो मुझे सेंड किया था एक मेरा ने, वो था व्हाई देयर इज नीड टू इन्वॉल्व यूथ एंड चिल्ड्रन इन प्लानिंग। अब इस टॉपिक से मैं अपने इंट्रो को जरा लिंक करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से, कि पहला मेरा इंट्रो था कि MSc स्कॉलर एट UAT लाहौर, UAT CRP डिपार्टमेंट। तो CRP डिपार्टमेंट है ना, मैं समझता हूँ कि ये इस तमाम बच्चों का एक ड्रीम होता है कि हम CRP डिपार्टमेंट UAT में जाएं। तो पहला तो मेरे इंटरव्यू का ताल्लुक ये है कि ये चिल्ड्रन को फोकस करता है, हर चिल्ड्रन का ड्रीम होता है। दूसरा मेरा ताल्लुक ये लिखा हुआ था कि डिप्टी मैनेजर प्राप्त डिजिटल सॉल्यूशंस। उसमें मैं बताना चाहूँगी प्राप्त डिजिटल सॉल्यूशंस वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें पूरे पाकिस्तान में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाउन प्लानर्स जो 80+ हैं, तो वो काम करते हैं। और उसमें भी कोई 95% यंग जनरेशन है। तो ये तो दूसरा मेरा तारुफ था। तीसरा तारुफ था YTPA का कोऑर्डिनेटर। तो यंग टाउन प्लान एसोसिएशन के बारे में तो आप जानते हैं, वो तो बने ही इस मकसद के लिए है कि यूथ को एम्पावर करना है, यूथ को इंक्लूड करना है पॉलिसी मेकिंग में और उनकी डिमांड्स को आगे लेके जाना। तो ये मेरा कुछ लिंक था अपने इंट्रो के साथ जो मैंने टॉपिक को किया। तो अब बात करें आपके टॉपिक पे, तो सर की मौजूदगी में सर शाकिर हैं, सर अतीक हैं, फरूख साहब हैं, मिस आयशा है, मिस फौजिया है, सर शरीफ है। तो मैं को पढ़ी लिखी बातें तो नहीं यहाँ पे करने आया। तो उसमें बस ये है कि क्यों हमें जरूरत है जी प्लानिंग के लिए, उसकी
यानी प्लानिंग अडल्ट्स और चिल्ड्रन के लिए। तो उसमें यह है कि हमें सर शाकिर पढ़ाया करते थे कि प्लानिंग हमने ना ऑफ द पीपल करनी है, ना बाय द पीपल करनी है, बल्कि हमने प्लानिंग विद द पीपल करनी है। हमने हमेशा लोगों को साथ लेके जाना है। तो उसमें आके फिर ये है कि यही वजह थी कि हमारी डिग्री में कुछ 3-4 सब्जेक्ट सिर्फ इसी चीज़ पे थे कि पार्टिसिपेशन और लोगों की कम्युनिटी एम्पावरमेंट थी, पब्लिक पार्टिसिपेशन थी, सोशल असेसमेंट थी, सोशियोलॉजी थी। तो ये सारी इसकी वजह ये थी कि हमने सोशली साथ लेके चलना है, पार्टिसिपेट करना सारी कम्युनिटी को। तो अब पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट यंग कंट्री है, जिसमें कोई 63% लोग 15 टू 33 की ब्रैकेट में रहते हैं, एज की ब्रैकेट में। और उसके बाद जो शिफ्ट हो रहा है हमारा डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, उसमें यह है कि जितने बच्चे अभी सोसाइटी में मौजूद हैं, उससे ज़्यादा आगे एक्सपेक्टेड हैं अगले एनवायरनमेंट में आने के लिए। तो हमें ये चाहिए कि हम बच्चों के लिए और लोगों के लिए इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्योंकि बच्चे एनवायरनमेंट से सीखते हैं। एनवायरनमेंट बनाना हमारा काम है कि जिसमें उनकी वेल्थ भी अच्छी हो, उनकी अपब्रिंगिंग भी अच्छी हो। तो उसमें आके जैसे इंटरनेशनली भी यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया चाइल्ड फ्रेंडली सिटी के नाम से। फिर उसके बाद शारजा ने कुछ ग्लोबल बेंचमार्क बनाया है अर्बन चाइल्ड फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग के रिलेटेड। तो इस तरह की इनिशिएटिव हमें भी प्रमोट करने की जरूरत है पाकिस्तान में। तो अब हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि मिनट मुझे लगता है सिर्फ 2 रह गए हैं। तो अब करना हमें ये चाहिए कि एक रिचर्ड कार्सन की शायद कोटेशन भी है। वो कहते हैं जी कि अ प्लान दैट एवरीवन डिसलाइक्स फॉर डिफरेंट रीजन इज अ सक्सेस। अ प्लान एवरीवन डिसलाइक्स फॉर द सेम रीजन इज अ फेलियर। अ प्लान दैट एवरीवन लाइक्स फॉर द सेम रीजन इज एन एक्ट ऑफ गॉड। तो इसका कुछ तर्जमा यूं है कि सिर्फ अल्लाह ही ऐसा प्लान बना सकता है कि जिस पे सब खुश हों। तो जब कोई प्लानर प्लान बनाता है तो वो सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको देख के उनके रिलेटेड प्लानिंग करता है हर ग्रुप के लिए। तो हो सकता है एक ग्रुप के लिए कुछ चीजें अच्छी हों, दूसरे ग्रुप के लिए वो अच्छी ना हो। तो अगर इस तरह का मामला है कि कोई डिफरेंट रीजन की वजह से आपका प्लान रिजेक्ट कर रहा है, तो हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल है। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के प्लान बनाएं। अब लास्ट पे 2 बातें, वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी आ चुकी है। टाउन प्लानिंग के हवाले से मैं बता दूं कि अब वो दिन नहीं रहे कि जब हम बताते हुए डरते थे अपने रिश्तेदारों को कि यार वो पूछते थे क्या कर रहे हो, हम कहते थे यार थोड़ा सा सोच के कि यार सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो को डिटेल में जाता था कि सिविल इंजीनियरिंग मतलब क्या सिविल इंजीनियरिंग में कर रहे हो। तो हम अगर कोई जानने वाला था हम कहते जी हम आर्किटेक्चर की तरफ ले जाते थे, आर्किटेक्चर के रिलेटेड काम है। वो कहते आर्किटेक्चर के रिलेटेड क्या काम है। फिर उसे 2-3 जरिए से घुमा फिरा के हम आखिर टाउन प्लानिंग बताते थे बड़े धीमे से लहजे में। और वो भी फिर आगे 4 एक सवाल करता था जी कि ये क्या है सीआरपी और सिटी रीजनल प्लानिंग। अब तो वो दिन नहीं रहे। अब तो हमारे पीएम की जबान पे भी टाउन प्लानिंग की बातें होती हैं, डिजिटाइजेशन की बातें होती हैं। और उसके बाद जो हाउसिंग के सेक्रेटरी हैं उनकी, और रिसेंटली जो चेयरमैन गुजरे हैं वाइस चेयरमैन एलडी के, तो एसएम इमरान साहब उनकी भी। तो और ब्यूरोक्रेसी भी जान चुकी है कि टाउन प्लानिंग ही असल में है जिससे पूरा सिटी चलना है। तो ये कोई आसान काम नहीं था, ये हो तो गया है। लेकिन इसमें पीछे स्ट्रगल थी। मुझे याद है कि ये अभी जो सीटें आई हैं, बातें फिर बातों से बातें निकलती जाती लंबी हो जानी है। तो उसमें भी सर शाकिर ने जाके प्रेजेंट किया, एक प्रेजेंटेशन दी जिसकी बेस पे ये लोकल गवर्नमेंट्स की सीट्स आई। उसी तरह फिर यंग टाउन प्लानर्स ने वो केस लड़े, डेटे भुगते रहे राय इम्तियाज साहब की क़यादत में। इसी तरह हर बंदे का एक अपना रोल है अपनी जगह पे। तो ये कोई आसानी से नहीं, हम माने हमें मुश्किलात भी थी, आर्किटेक्ट्स भी हमारे सामने थे। तो इसमें शायर के बकौल हफीज अहले ज़बां कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ। और आखिर पे वर्ल्ड टाउन प्लान के हवाले से मैं ये गुजारिश करता हूँ सबसे भी, जितने पार्टिसिपेंट्स भी हैं और जितने गेस्ट भी हैं, कि आप एक अज़म करें कि हम वर्ल्ड टाउन प्लान डे पे आइंदा क्या करेंगे टाउन प्लानिंग के लिए। तो मैं अपना अज़म करता हूँ कि मैं टाउन प्लानिंग फील्ड की जो ऑनरशिप है ना, वो लोगों में पैदा करूंगा, खुसूसन टाउन प्लानर्स में। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई टाउन प्लानर तीसरे साल में हो या ग्रेजुएशन कर गया हो तो वो कहता है जी पता नहीं मैं कौन सी डिग्री कर बैठा हूँ। तो अगर आपको ऑनरशिप ही नहीं तो आपका पता नहीं रिज़्क हलाल कैसे है, मुझे ये समझ नहीं आती। तो मैं तो ये इज़्म करता हूँ कि अगर मैं किसी से भी मिला तो उसमें कम से कम जब वो उठेगा मुझसे तो उसमें टाउन प्लानिंग फील्ड की ऑनरशिप होगी। और दूसरी बात, जब भी कभी किसी ने मुझे टाउन प्लानिंग प्रोफेशन के लिए आवाज़ दी तो मैं अपने माल, जान और अपने टाइम के साथ हाजिर होऊंगा।
तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे जो है ना वो बेयर किया इतनी देर। तो ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फयाज, बहुत शुक्रिया आपका। We're having guest from China, Mr. Farooq Beg. Farooq, you have been involved in research since research is very good observer as well. What you found that what should our cities or our policies should be, which are affected by our future generation? What should be the planning policies for youth? What we need to consider? Thank you, Humaira. Thank you all for having me here. और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ अपना कि मैं जो है यहाँ पर सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में आई एम परस्यूइंग PhD इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग. Before that, I have done my MSc from China, Dalian University. I am also alumni of China Scholarship Council and also working with University of Central Florida, USA, on some planning related projects, especially about the smart cities and automated vehicle, autonomous vehicles. और पाकिस्तान में मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ CRP किया है. तो रही बात पॉलिसी की, तो मैं यहाँ पर जी बिल्कुल आई विल नॉट गो ओवर 6 minutes. थैंक यू फॉर रिमाइंडर. अच्छा, मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा अगर मैं मोर देन 6 मिनट जाऊं तो, ठीक है. अच्छा, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जी प्लानिंग जो है, अर्बन प्लानिंग स्पेशली इन पाकिस्तान, व्हेन वी टॉक अबाउट अर्बन प्लानिंग वी कंसीडर more about spatial planning or urban design. And the teachers are here, respectively, the Mr. Shakir, Professor Shakir and Professor Atiq are here. They will agree with me that urban planning actually can involve both planning and policy. So in Pakistan हम जो है अक्सर जो है प्लानिंग की बात तो करते हैं, अर्बन डिजाइन की बात तो करते हैं, लेकिन जब बात पॉलिसीज की आती है तो हम बैकफुट हो जाते हैं मोस्ट केसेस, क्योंकि शायद ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है इस तरह की. तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आपने पूछा कि भाई यूथ के लिए क्या ऐसी प्लानिंग पॉलिसीज होनी चाहिए या प्लानिंग कैसे की जाए यूथ के लिए. तो जी अर्बन प्लानिंग की 3 डोमेन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट के पॉलिसी डोमेन है, सोशल डोमेन है और स्पाशियल डोमेन. स्पाशियल डोमेन ये है कि जी हम कोई न्यू सोसाइटीज बना रहे हैं या न्यू सिटीज बना रहे हैं, तो उसको कैसे बिल्ड किया जाए, considering the needs of child and considering the needs of youth. मगर जो ऑलरेडी बिल्ट इन सिटीज हैं, जैसे लाहौर सिटी है, इसको मैनेज कैसे किया जाए थ्रू पॉलिसी के चिल्ड्रन के लिए इफेक्टिव हो. तो अच्छा, इन मॉडर्न एरा टाइम बहुत जो है चेंज हो चुका है. आजकल के बच्चों की या यूथ की नीड्स बिल्कुल चेंज हो चुकी. दे नीड पार्क्स नॉट ओनली फॉर प्ले, दे नीड पार्क्स टू टेक सेल्फीज, राइट? They want to upload their pictures on TikTok, on Facebook और Instagram. ठीक है, तो हमें इन चीजों को कंसीडर करना है कि कैसे हमें पार्क्स को जो है वो पार्क्स को या हमारी प्लेग्राउंड्स को या हमारी जो भी इस तरह की एक्टिविटी सेंटर्स हैं उनको एस्थेटिक कैसे बनाया जाए. तो इसके लिए जाहिर है पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है. फिर दूसरी बात आ जाती है सोशल डोमेन प्लानिंग की, कि हमें सोशल अवेयरनेस कैसे. अच्छा, सोशल अवेयरनेस पे बहुत कम काम हो रहा है पाकिस्तान में. अभी रिसेंटली जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने वो एक कैंपेन शुरू की थी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ट्रैफिक सेफ्टी. यानी जब आप मोटर बाइक पे सफर कर रहे हो, पीछे लेडीज हो, तो आपको किस तरह की क्लोथिंग होनी चाहिए, अगर आप आया है तो किस तरह से सेफ होकर बैठना है. अच्छा, अब ये अवेयरनेस स्प्रेड की, मगर इस अवेयरनेस के क्या इफेक्ट्स थे वो अभी तक कोई रिसर्चर आगे नहीं आए जिन्होंने जो है क्वांटिफाई किया हो कि ये सक्सेसफुल रही पॉलिसी या सक्सेसफुल नहीं रही, या क्या फेलियर थे, क्या प्रोस थे, क्या कॉन्स थे. ठीक है, तो इस तरह की स्टडीज होनी चाहिए हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट और लोकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हमारी यूनिवर्सिटीज को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए इसके अंदर. और दूसरा, हमें अर्बन टूरिज्म के ऊपर बात करनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने अर्बन एरियाज को जो है वो इस तरह का बनाएं कि वो टूरिस्ट अट्रैक्टिव हो, यानी दूसरे सिटीज से लोग आए उनको देखने के लिए. जैसे लाहौर में पिछले दिनों में देख रहा था कि वो डबल डेकर एक बस शुरू की थी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए. दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव. सच इनिशिएटिव शुड बी टेकन. एंड हाउ इट विल बी टेकन? थ्रू द अर्बन पॉलिसी. Through the policy initiative, you have to allot some funding for this, and then it will go on and it will be attractive for the kids
and for the youth. पाकिस्तान के अंदर 2/3 of our population is youngsters, right? So हमें जो है उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा जब भी हम कोई जो है गार्डन प्लान कर रहे हैं या कोई सिटी सेंटर प्लान कर रहे हैं, तो हमें उनकी नीड्स के बारे में सोचना पड़ेगा, which are very different than the old age. Now their needs are totally different. And then when we do planning, we have to channelize different departments. Like now in the whole world, as far as I know, जो है okay, so as far as I know, in the whole world, people are talking about evidence-based planning, right? जिसमें ये होता है कि आपका मोबाइल डाटा है, यानी एक जगह के ऊपर कितने मोबाइल यूज हो रहे हैं, उसका डाटा इन प्लानिंग में इन्वॉल्व किया जाता है टू कैलकुलेट पॉपुलेशन एंड टू डिजाइन अर्बन एरियाज इन अ वेल मैनेज्ड वे। ठीक है, तो ये एक तरह से इंक्लूजन ऑफ सोशल एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव टुगेदर टू डिजाइन एन अर्बन एरिया। तो इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए हमारे अर्बन एरियाज की। अच्छा, अब पाकिस्तान में एक और है, लाहौर में हमारे पास, पंजाब में सेफ सिटी अथॉरिटीज हैं। दे आर कलेक्टिंग टन्स ऑफ डाटा, बट हु विल एनालाइज? Urban planners are there, but I think they should come forward to analyze this data and to find something interesting to discuss and to give some policy initiatives to the government to manage their cities and to manage cities safe for the women, for the youth and for the kids, right? और दूसरा ये कि सोशल अवेयरनेस में हमें बिहेवियर को रेगुलेट करना होगा, यानी जो चिल्ड्रन हैं वो किस तरह से रिस्पेक्ट करें हमारी क्लीन स्ट्रीट को। उनके लिए कोई इनिशिएटिव शुरू करने होंगे, कोई कूपन सिस्टम शुरू करना होगा कि जो है वो रोड्स पर लिटरिंग नहीं करें, कूड़ा जो है कोई भी चीज, टॉफी वगैरह, कैंडी वगैरह खा के रोड पर नहीं फेंकें। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट शुरू करनी होगी हमें अपने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। जैसे अभी मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी एग्जांपल दी, इस तरह की जो है सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम can be started under the domain of statistical department, Bureau of Statistics of Pakistan or other planning and development departments. तो यही कुछ था जो मैं आज बयान कर रहा था। तो हमेशा कंसीडर करें 3 डोमेन्स को प्लानिंग की, जो कि पॉलिसी है, सोशल है और स्पेशल प्लानिंग है। तो मिक्सचर ऑफ दीज 3 will be very good, and the mixture of these 3. Okay, 2 minutes more. Thank you so much for your reminder. So इन तीनों का मिक्सचर जो है हमेशा एक सस्टेनेबल प्लानिंग की सूरत में सामने आएगा, जो कि बच्चों के लिए और यूथ के लिए इम्पोर्टेंट होगी। और थ्रू द प्लानिंग प्रोसेस, व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक पार्टिसिपेटिव प्लानिंग, वी शुड इन्वॉल्व आल्सो the children. There is a new study from University of Edinburgh about the children and like how we take children in the public participatory planning process. So you can just Google it about this University of Edinburgh. You will find it. तो हमें जो है इस तरह की चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। यूथ पाकिस्तान में जो है 2/3 ऑफ पॉपुलेशन यूथ बेस्ड है, तो उनके लिए कैसे इस तरह की इनिशिएटिव लाए जाएं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के लिए जो है बहुत इसकी बात करते हैं। एंड दैट इज आल्सो अ गुड इनिशिएटिव फॉर यूथ, the youth which comes from the rural area or some small city to the big city to do job or to just for the tourist, just for the tourism purpose or just to visit some places, they can rent those multi-story apartments. So we have to have some studio apartment in that multi-story building so people can afford it. So that's all from my side. I think over to you, Humara. थैंक यू सो मच फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल हम एग्री करते हैं कि हमें ही कंसिडर करना चाहिए यंग जनरेशन को और चिल्ड्रन को, क्योंकि ये सिटीज वहीं के लिए डिजाइन हो रही हैं और उनको ही इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारा टाइम शॉर्ट है, मीटिंग एंड होगी, काइंडली आप सेम लिंक रीजॉइन कीजिएगा। Okay, बहुत शुक्रिया। thank you so much. नेक्स्ट विल हैव मिस मैम फौजिया। आप मीटिंग लीड करके रीजॉइन कर सकते हैं।
Assalamu alaikum everyone. Hope you all have joined again. Ma'am Fawzia, am I audible to you? Yes, you are. Okay, thank you. Ma'am, you are connected to this community from the past 15 years. Can you please share that? Did you find our urban settings child responsive, and to what extent it was? Secondly, if not, then how can it be changed? How we can change our urban settings to be responsive to the children? Thank you so much, Humaira, for having me here. First of all, I would like to say Assalamu alaikum to everybody, especially both my mentors here, Sir Shakir and Sir Atikur Rahman. And Assalamu alaikum to everybody who is listening, all the listeners. And I must appreciate you people for having at least a webinar or something on this special day of town planning. It's a great work that you guys are doing, and I really appreciate. And all my efforts will always be with you people if you ever need. It is a very interesting topic, I must say, कि आप लोगों ने एक हट के टॉपिक को जो है वो कंसिडर किया, and that's very very nice. In fact, I will honestly admit कि आप लोगों के इस टॉपिक को देख के मैंने सोचा कि as a matter of fact हमारे जितने भी बायलॉज हैं या पॉलिसीज हैं वो कितनी चिल्ड्रन इंक्लूसिव हैं या चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिव हैं. तो आई एम वेरी सैडेंड हमारी पॉलिसीज या बायलॉज बिल्कुल भी चिल्ड्रन इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिव नहीं है. आई वॉज गोइंग थ्रू report by UNICEF in 2018. It's on shaping urbanization for children, how they approach it under the sustainable development goals. उसमें उन्होंने चाइल्ड के 3 बेसिक राइट्स डिफाइन किए हुए थे. एंड हुमैरा, प्लीज डू लेट मी नो फॉर हाउ मच टाइम यू वांट मी ऑन एयर. ओके, उसमें उन्होंने 3 बेसिक राइट्स डिफाइन किए हुए थे किसी भी बच्चे के. फर्स्ट वाज द डेवलपमेंट राइट, सेकंड वाज द प्रोटेक्शन राइट, एंड थर्ड वाज द पार्टिसिपेशन राइट. और मुझे ये तीनों के तीनों राइट्स फिजिकल फॉर्म में अर्बन प्लानिंग से लिंक होते नजर आ रहे हैं. हाउ? आई विल एक्सप्लेन इट. सबसे पहला डेवलपमेंट राइट. किसी भी बच्चे ने डेवलप होना है, उसने फिजिकली डेवलप होना है, उसने मेंटली, इमोशनली, हर लिहाज से डेवलप होना है. तो सबसे पहले तो उसकी बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ उसको डेवलप करेगी. अगर हम इसमें से एजुकेशन को फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं और इसको अर्बन प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह कि आपने मुझसे पूछा है कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं और कैसे हो सकती है, इसको देखते हैं. एजुकेशन से हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं. प्राइमरी स्कूल फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं तो 8 कनाल का आपने कम से कम प्राइमरी स्कूल किसी भी एक सोसाइटी या जो भी एक डेवलपमेंट कोई भी स्टेट डेवलप हो रही है उसमें हमने मैंडेटरी किया हुआ है. लेकिन ये सिर्फ उसमें जो एक नई स्टेट डेवलप हो रही है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो इससे डिफरेंट है. आपने 8 कनाल का एक स्कूल प्रोवाइड करना है. ओके, हमारे रूल ने एक जगह पे चाइल्ड को इंक्लूड कर लिया, बट एक्चुअली होता क्या है कि एक नई सोसाइटी के अंदर तो आप वो 8 कनाल रखवा लेते हैं, वो इन्फोर्स हो या ना हो एक और बात है. लेकिन एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता. अबव ऑल दी मोस्ट मेरे हिसाब में क्रिमिनल बात यह है कि उसके बाद कमर्शलाइजेशन एंड अंडर दीज अदर शेल्टर्स आप 10-10 मरले के घरों को स्कूलों में कन्वर्ट कर देते हैं. इसके साथ कोई भी प्लेग्राउंड क्या कोई छोटा सा लॉन भी नहीं होता कि जिसमें जो बच्चे हैं वो खेलें और फिजिकली डेवलप हो. तो मेरे हिसाब में आपने जब ये स्कूल अलाउ कर दिए, और ये तभी अलाउ हुए जब रूल्स ने इन्हें कहीं रोका नहीं, तो ये जब अलाउ हुए, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन पार्ट ऑफ द, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज में या म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में लोग कुछ नहीं करते, बिल्कुल करते हैं. जो रूल्स मौजूद हैं उनके मुताबिक वो काम करते हैं. जो रूल्स मौजूद ही नहीं है वो उनका तो कुछ नहीं कर सकते ना. तो आपने पहला डेवलपमेंट राइट बच्चे का वहीं से रुक गया कि जब उसको एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही ऐसा नहीं मिला जिसमें वो भागे दौड़े खेले कूदे, तो वो फिजिकली डेवलप कैसे होगा, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट रुक गई. दूसरा राइट है प्रोटेक्शन राइट. अब प्रोटेक्शन को आप बहुत सी डायमेंशन में देख सकते हैं. अब्यूज में देख सकते हैं, ठीक है, आपको सोशली अगर आप देखना चाहें, ठीक है, एनवायरनमेंट में देख सकते हैं. मैं इसको ट्रांसपोर्टेशन में देख रही हूँ कि अब एक बच्चा है, उसने सड़क पार करनी, अब उसका एक राइट टू प्रोटेक्शन है कि द रोड शुड बी सेफ फॉर द चाइल्ड. इट शुड हैव साइड वॉक, इट शुड हैव बाइसाइकिलिंग लेन, इट शुड हैव अ ज़ीब्रा क्रॉसिंग which is enforced by the by जो भी आपकी enforcement society है, जो भी आपकी ट्रैफिक पुलिस है, कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे आप पार्किंग नहीं कर सकते.
अब ये वो रूल्स हैं जो कि ज़बान ज़द आम है, लेकिन अगर आप इनको प्रैक्टिकली कहीं देखें या जो फिजिकल रूल्स ऑफ डेवलपमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनको देखें, तो ये आपको कहीं प्रैक्टिकली नज़र नहीं आएंगे, ना ही कहीं इन्फोर्स हुए नज़र आएंगे। तो हमारी सोसाइटी में दूसरा प्रोटेक्शन राइट भी छिन गया। तीसरा आया पार्टिसिपेशन राइट। पार्टिसिपेशन से मतलब है कि बच्चे को वो तमाम सहूलियात मैसर हों कि वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सके। कैसे पार्टिसिपेट करेगा? फॉर एग्जांपल, आपके पास पार्क्स हों, आपके पास प्ले ग्राउंड्स हों। फॉर किड्स आई ऑलवेज एडवोकेट प्ले ग्राउंड्स इंस्टेड ऑफ पार्क्स। आप पार्क जो है एक 10 मरले का भी देके तो छोड़ के आप जो है डेवलपर या इवन जो अथॉरिटीज हैं हूसोएवर इज रिस्पॉन्सिबल, वो छोटा सा भी एक टॉट लॉट छोड़ के तो उसको पार्क डिक्लेयर कर लेते हैं, विच इज नॉट एक्चुअली अ पार्क। अ पार्क, इट शुड बी, द वर्ड शुड बी प्ले ग्राउंड, कि जिसमें आपके टॉडलर से लेके आपके टीनेजर्स तक दे कैन प्ले। दैट इज एक्चुअली एन एरिया फॉर पार्टिसिपेशन फॉर चिल्ड्रन। आपको ऐसी पब्लिक स्पेस देनी है। अब इन द करंट सिनेरियोज अगर आप देखें तो आपकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी डिफरेंट हो चुकी हैं गोइंग टू सोशल मीडिया। अभी इसमें पहले भी फरूक बात कर रहे थे टिकटॉकर्स की, आपको बिल्कुल ऐसी प्लेसेस चाहिए। यू कैन नॉट पुट शट योर आइज टू दीज रिक्वायरमेंट्स। आपको गेमिंग जोन्स चाहिए, आपको फिजिकल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ चाहिए, आपको ऐसे ऑडिटोरियम हॉल्स चाहिए जहाँ पे लिटरेरी डिबेटिंग सोसाइटी के बच्चे आके पार्टिसिपेट कर सके। मतलब दे नीड फिजिकल प्लेसेस फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम मतलब आई होप कि आई हैव मेड माई पॉइंट कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये तमाम चीज़ें होंगी तो ही हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो चाइल्ड रिस्पॉन्सिव होंगे। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम अपनी पॉलिसी में डालेंगे तो हमारे रूल्स में आएंगी, हमारे रूल्स में आएंगी तो इन्फोर्स होंगी। एंड आई थिंक इन दिस लाइट हमारे रूल्स को रीवैल्यूएट होने की ज़रूरत है। Thank you so much, Umair. If there's anything else you want, if there are any questions and discussion और continue होती है तो I am here. I will be contributing to the discussion. Thank you so much, ma'am. बहुत शुक्रिया आपका. Next, we are having Mr. Sharif Hussain. Thank you so much, firstly, for joining. He is regional head at Propshare Digital Solutions Private Limited. He is also general manager, technical Emarat Group of companies. Sir, I wanted to ask how the coalition can be built with all the stakeholders that can share concerns, knowledge, and resources for the change towards responsive environment in cities. Am I audible, please? Yes. Assalamu alaikum to all. First of all, thank you, Humaira Munir and your team, RCS team, for having such a wonderful session and a webinar on an interesting topic. जिसे हमने अपने बायलास में देखा या हमने अपने पॉलिसीज पे देख लिया और अभी तक जितने भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें चिल्ड्रन इंक्लूसिव टाउन प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग की बात नहीं हो रही थी, लेकिन आई एम अमेजिंग कि आप लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर शाकिर साहब को थैंक यू कह दूंगा, फिर डॉक्टर अतीक साहब हैं उनको भी, क्योंकि वो हमें सुनने आए। अदरवाइज हमने तो सोचा था कि हम सर का से कुछ सीख लें, सुने। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस हियर एज वेल। रिगार्डिंग जो आपका क्वेश्चन है, उस हिसाब से मेरा जितना भी प्रैक्टिस रहा है लास्ट 10 इयर्स में, तो उसमें हमने कोशिश की है। मेरा प्रैक्टिस इंटरनेशनल अदारों के साथ भी रहा है और गवर्नमेंट के साथ भी मैंने काम किया है, फिर प्राइवेट भी अभी आजकल प्रैक्टिस चल रही है। तो हमने तो सीनियर से कोशिश की है सीखने की और उसको आगे इम्प्लीमेंट करने की। तो अगर हम देखें तो रिगार्डिंग रोल ऑफ टाउन प्लानिंग इन चिल्ड्रन या इन एडल्ट के लिए, तो सबसे पहले हमने तो ये देखना होगा कि पाकिस्तान में कितने परसेंटेज है पॉपुलेशन पे जो एडल्ट है और उनके हिसाब से कितना प्लेन एरिया है पाकिस्तान में या जो प्लेन एरिया होने जा रहा है। तो हम कुछ रिसर्च वगैरह भी कर रहे हैं, R&D भी कर रहे हैं हमारे प्रॉपश्योर डिजिटल सोल्यूशन में। तो फियाज ने थोड़ा गाइड भी बता भी दिया था रिगार्डिंग कॉरपोरेट सेक्टर में पाकिस्तान में। मैं कहूँ पहले नंबर पे हम टाउन प्लानर्स को एंगेज कर रहे हैं, या एक लार्ज कम्युनिटी टाउन प्लानिंग की हमारी उसमें है। अराउंड 120 प्लस टाउन प्रैक्टिसिंग टाउन प्लानर्स हमारे साथ हैं।
जिसमें एंट्री लेवल से लेके सीनियर लेवल तक। और टाइम टू टाइम हमें इस्लामाबाद में होने का फ़ायदा ये कि फॉइज़ा मैडम, रिजवान सर और सबसे जो है ना हम इंटरेक्शन में रहते हैं और वो गाइड करते रहते हैं हमें। तो कमिंग टू द पॉइंट, असल में हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो 60+ पॉपुलेशन है वो एडल्ट में चला जाता है। अगर हम उसमें ओवरऑल देख लें कि जो हमारे चिल्ड्रन पॉपुलेशन है 36% पॉपुलेशन ऐसा है कि चिल्ड्रन है। अब उसके लिए ओवरऑल अगर हम लास्ट टाइम R&D हमने किया पूरे पाकिस्तान में अराउंड 4 मिलियन प्रॉपर्टीज़ को हमने डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। उसमें कोई एनालिसिस वगैरह हमने रन किया तो हमें पता चला है कि लेस देन 1% ऑफ द टोटल लेन ऑफ पाकिस्तान इज प्लेन्ड। अब इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम सबसे पहले तो एक वेल बीइंग के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए और एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए हम किस तरह काम कर रहे होते हैं। तो और ज़्यादातर जो फिज़िकल प्लानिंग आई है वो 90s से ऑनवर्ड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है DHA के नाम पे। फिर उसके बाद बहरिया टाउन आए हैं और उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ हुआ है। उससे पहले अगर हम देखें तो अगर आवाज़ आ रही, अच्छा उससे पहले अगर हुमेरा मुझे अगर टाइम ज़्यादा हो गया मुझे बता दीजिएगा ताकि फिर उसको रोक जी देंगे। श्योर सर। तो हाँ, अगर हम देखें प्लेन एरिया फिजिकल प्लानिंग की बात करें तो 90s से ऑनवर्ड शुरू है सारा फिजिकल प्लानिंग। उससे पहले अगर एक मेजर कहीं पे पार्क बन गया या कोई इस तरह हो तो वो एक कॉमन पार्क जिसे हम कह सकते हैं उसको बड़े मुश्किल से वो छोड़ा जाता था ओपन स्पेस से पार्क। तो उसको हमने थोड़ा सा इंक्लूसिव इस तरह करना है कि अगर हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जिसमें अभी हो मेरे फौजा मैडम ने बता दिया कि स्कूल्स के हवाले से अगर हम बात करें या एक कम्युनिटी है उसमें अगर पार्क है तो उसका किस लेवल की यूटिलाइजेशन है, क्या वो हर एक के लिए एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होगा, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में एंगेजमेंट करने पड़ेंगे। इसमें इवन कि हमारे जब बायलास की हम बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में भी कहीं पे इस तरह का नहीं है कि आपने लाजमी इस यूथ को कंसिडर करना है या आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर बात करनी है टाउन प्लानिंग के हवाले से। तो ये चाइल्ड राइट्स की हम बात करते हैं तो UN के जो 1989 में कन्वेंशन हुआ था उसके बाद से चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर, चाइल्ड का राइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ है और टाउन प्लानिंग में। तो इस पे हमें जो एक रिसर्च पेपर भी शाया हुआ था, नॉर्वेजियन रिसर्च पॉलिसी एक सेंटर है उसने, तो उसमें उसने एनालिसिस किया कि प्लानिंग और डिज़ाइनिंग में कितना किस किस मुल्क का इनपुट है ज़्यादा आफ्टर 1989। तो उसमें ये इन्होंने देखा है कि अराउंड इसमें ज़्यादातर नॉर्वेजियन से रिसर्च आर्टिकल्स निकले हैं कि चिल्ड्रन को और यूथ को इंक्लूसिव होना चाहिए हमारे टाउन प्लानिंग में, हमारे अर्बन प्लानिंग में। देन इसके हमारे पास UK से काफ़ी रिसर्च पेपर्स उसमें पब्लिश हुए हैं, यानी वो लोग हमसे आगे हैं। अगर हम चले खुद डेवलप नहीं करते हैं तो कम से कम उनके जो दिए हुए कुछ पॉलिसीज़ को हम प्रॉपरली अडॉप्ट कर लें और चिल्ड्रन इंक्लूसिव बनाएं, हमारे यूथ को हम इसमें लेके आएँ। तो उससे हमारे पॉलिसीज़, बायलास और हमारे जो टूल्स वगैरह बनेंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो बहुत बेहतर होंगे। पाकिस्तान में वैसे भी अभी डिजिटल पाकिस्तान, डिजिटाइजेशन के नाम से चीज़ें चल रही है। वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी आज है, उसी हिसाब से हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस पे इसको फोकस करता है कि हमें पूरे पाकिस्तान में मास्टर प्लान होने चाहिए सिटीज़ के, जिसमें लैंड यूज प्लान्स बनने चाहिए, फिजिबिलिटी उसी के हिसाब से होने चाहिए। तो इन सब के लिए अगर हम देखें तो बीइंग एज ए यंग प्लानर या और हमारे जो जूनियर्स कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं और उसको कुछ मज़ीद हमने डेटा से बैकअप करना होगा। अगर डेटा हमारे पास इनरिच्ड फॉर्म में हो, अगर प्लेन एरिया से कम हमारे पास डेटा इस फॉर्म में हो कि अगर कोई हम रेशो निकालें लेन यूजेस का
तो हमें 1980s में जब NRM ने हमें दिया था, आज तक हम उस NRM को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये एक हमारे लिए क्वेश्चन है कि बीइंग एज अ टाउन प्लानिंग प्रोफेशन या बीइंग एज अ वर्किंग फॉर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इन सिटीज़, हमें इस NRM को एक तो रिवाइज की तरफ जाना चाहिए और वो बैकअप हो प्रॉपर डिजिटल डेटा के फॉर्म में। तो डिजिटल डेटा में एक तो हमारे तो कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं कि हमने लास्ट 2-3 इयर्स में प्लेन एरियाज को काफ़ी हमने पूरे 7 सिटीज़ में हमने कवर कर चुके हैं। तो उस पे मेरी सर शाकिर से भी रिक्वेस्ट है और अतीक साहब से भी है कि इसको हम किस तरह रिसर्च आर्टिकल्स में किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकें और इस डेटा को एनालिसिस करके किस तरह हम आगे पॉलिसी मेकर्स को और गवर्नमेंट को इनको हम आगे लेके आ सकें। और रिसर्च आर्टिकल्स इसके ऊपर होने चाहिए, जिस तरह भी वेबिनार चल रहा है, और उसके सेम इसी तरह के हमारे पास ना, अगर हम चलें रिसर्च के ऊपर फोकस भी कर लें निकलस, तो बहुत अच्छा इसमें हम इनपुट दे सकते हैं। टाइम है क्या, ज़्यादा तो नहीं हुआ है? सर आप एंड कर लें प्लीज। अच्छा, बस इसमें लास्टली ये होगा कि हम कोशिश हमें ये करना चाहिए बीइंग एज ए यंग टाउन प्लानर्स, और हमने जिस तरह जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे सोशियोलॉजी में हमें पढ़ाया करते थे, हमने कम्युनिटी को अपने प्लेन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, उनका स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन लाजमी है, उनको हम ऑन बोर्ड रख के उनके लिए हमें प्लान करना चाहिए। तो इसमें भी इसी तरह है कि इवन की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या फॉरेन स्कूल्स वगैरह में कि चिल्ड्रन को किस तरह इंक्लूसिव हम करें इसमें टाउन प्लानिंग में या अर्बन प्लानिंग में। तो इस तरह के डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह, RCS अच्छी एक्टिविटी कर रही है, तो इस तरह के सेम एक्टिविटीज़ हमें यूनिवर्सिटीज़ में और फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसको इंक्लूसिव करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। थैंक यू मेरा। Thank you so much, sir. Do we having Dr. Ateek with us? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। How are you, sir? जी शुक्र अल्लाह। I really wanted to stand up to ask you a question. I'm really blessed to have you with us. Sir, my question is, we are a blessed nation to some extent that we have almost more than 50% our population as our youth. But if there are any flaws or any lackness that is there any chance that our youth is not working well to the extent that it should be, or how our academia plays its role to empower our young grads to participate in built environment? Do we need to refresh our course or curriculum, or we should teach town planning at secondary or higher secondary level? जी थैंक यू, माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और इससे पहले कि मैं बात करूं, मैंने जो बातें सुनी हैं मुझे बड़ी खुशी हुई है, स्पेशली फ़याज़ फ़ारूक साहब, शरीफ साहब और आयशा खान। और मैंने ये देखा है कि हमारे सीनियर प्लानर मसूद साहब भी ग्रुप में हैं जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं। तो दैट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आई थिंक हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया कि आपने सबको कनेक्ट किया, और जो आपने पहले जो स्टूडियो रूम था वो हमारे भी नया था, हम पुराने मॉडल हैं, पिछली सदी के लोग हैं, और आप लोग यंग लोग हैं माशाल्लाह इस सदी के। तो अच्छा लगता है कि आप लोग लीड कर रहे हैं और वी आर बीइंग कनेक्टेड बाय यू पीपल। सो कांग्रेचुलेशंस RCS को। मैंने जो गुफ्तगू सुनी, मुझे उससे एक बात आ रही है कि मेरे पास, मैं टोक्यो में जब PhD कर रहा था तो हमारे साथ एक खातून PhD कर रही थी। तो डिग्री के बाद एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आप गई हैं? तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में मैं क्यों जाऊँगी, मैं तो प्राइमरी स्कूल में जा रही हूँ। तो मैंने कहा PhD करने का क्या फ़ायदा है, प्लानिंग प्राइमरी स्कूल में टीचर लगना है। तो उसने बड़ी हैरत से ये बात की कि मैं प्लानिंग की टीचर प्राइमरी स्कूल में इसलिए लग रही हूँ कि मैं बच्चों को जो मैं प्लानिंग चेंज चाहती हूँ आफ्टर 25 इयर्स, मैं वो चेंज उस स्कूल से अपने PhD की बेस पे वो चेंज
I would like to see after 25 years or 20 years नीचे बढ़े। मैं बड़ा हैरान हूँ कि जिन लोगों की हम मिसालें देते हैं उनकी प्लानिंग का सिस्टम सोसाइटी में, वो दे प्लान फॉर सोसाइटी। हमारी प्लानिंग जो है फिजिकल प्लानिंग पे फोकस होती है कि घर बना लें, स्कीमें बना लें, और बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि टाउन प्लानिंग का जो प्रोफेशन है बेसिकली उस पे जो मनी मेकर्स हैं दे आर इलिटरेट पीपल। प्रॉपर्टी डीलर हैं, इधर उठे उधर उठे, दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ रुपीज एवरी डे। और टाउन प्लानर जो है अपने प्रोफेशन को हम बाज़ बात खुद ही क्वेश्चन करते हैं। मैंने देखा है कि ये क्या मतलब हम कर रहे हैं, बाज़ बात क्लियर नहीं होते, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी क्लियर नहीं होते कि ये हम क्या कर चुके हैं। तो इसलिए जो मैंने डिपार्टमेंट जब स्टार्ट किया था तो मेरे जहन में वुमेन एम्पावरमेंट प्लानिंग प्रोफेशन में दैट वाज माय थीम। और उसमें मुझे काफ़ी रेजिस्टेंस भी आई थी, बट दैट वाज इन ए पॉजिटिव सेंस। मैं ये कहूँगा जो भी हमें क्रिटिसाइज करते थे उनका एक पर्पस था फॉर द सेक ऑफ प्लानिंग प्रोफेशन, और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी रहनुमाई में और उनकी तरफ से हमें एक किस्म की, मैं तो समझता हूँ ऑलवेज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो होता है ये आपको बिल्डअप कर रहा होता है। तो उनके एक्सपीरियंसेस से सब देख के तो मेरा प्लान 2020 तक 100 टाउन प्लानर्स प्रोड्यूस करने का था। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे पास 172 रजिस्टर्ड टाउन प्लानर, 150 रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, और 22 का बैच अब रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई किया। तो आई कैन से कि 172 टाउन प्लानर्स जो कि रजिस्टर्ड टाउन प्लानर्स का तकरीबन 25% शेयर जो है नेशनल ह्यूमन रिसोर्स में वो हमारे डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। और इस फील्ड में मुझे खुशी उस वक्त होती है जब मेरे से सीनियर प्लानर्स जो हैं या मेरे अपने बैच के प्लानर्स जब वो अपनी बेटियों को मेरे पास दाखिल करवाने के लिए लाते हैं, तो दैट इज़ द रियल रिकॉग्निशन कि मसलन मेरे साथ डॉक्टर असगर नईम साहब जो नस्ट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनकी बेटी मेरी स्टूडेंट हैं। इससे पहले सैयद नदीम अख्तर जैदी साहब की भांजी मेरी स्टूडेंट, उसकी बेटी भी उनकी मेरी स्टूडेंट बनी, बट शी शिफ्टेड टू अनदर यूनिवर्सिटी। तो शौकत साहब हमारे सीनियर टाउन प्लानर हैं 82 सेशन से, उनकी बेटी भी राबिया शौकत, शी इज अवर ग्रेजुएट। तो इस तरह अभी आज एक इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई है कि मेरे पास एक एडमिशन के लिए एक साहब आए, तो उनके साथ ज़ाहिर है उनकी बेटी थी, तो मैंने उन्हें बुलाया तो कहते जी मैं एक्चुअली मेरी एक बेटी पहले भी इस डिपार्टमेंट में पढ़ रही है और इसको दूसरी को भी मैं दाखिल करवा रहे हैं। तो मैंने कहा ये आप एक गलती दो बार क्यों कर रहे हैं एक ही नफ है। तो उन्होंने कहा जी ये प्रोफेशन में जो एक्साइटमेंट हम अपनी बड़ी बेटी में देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि यार ऐसा जगह पे वो जाएं बच्चे जिसमें इंटरेक्टिव लर्निंग भी हो रही है एंड दे आर टेकिंग पार्ट। जहाँ तक यूथ की बात है ना, तो मैंने आपको बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू नेशनल रिसोर्स बिल्डिंग में, टाउन प्लानिंग में, ये हमारे डिपार्टमेंट का रोल है। और मेरे नज़दीक एम्पावरमेंट जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट में सबसे पहले एक बैरियर होता है जो औरंगी में हम सब ने पढ़ा हुआ है। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में जो बैरियर्स निकाले बड़ी अच्छी उनकी रिसर्च के रिजल्ट्स हैं, और मेरे ख्याल में वो मेरे लिए तो गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे मैं लेता हूँ कि जो बैरियर्स हैं उसमें सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जिसे हम मुआशरे में या अपने अंदर या अपने इर्द गिर्द लोगों में कन्विंस करने के लिए उनकी साइकोलॉजी, यार इस प्रोफेशन का क्या फ़ायदा है, इस पढ़ के क्या मिलेगा हमें, तो ये बल्कि ये कहा जाता था कि छोड़ के चले गए। हमारे पास 52 स्टूडेंट्स थे हमारी क्लास में, और एंड में जो ग्रेजुएट हुए वो महज 22 या 23 या 24 मैक्सिमम थे। तो एक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट थी, वाकई थी। लेकिन आज की सूरत में जब मैं देखता हूँ मेरे अपने ग्रेजुएट्स माशाल्लाह कोई जर्मनी में पीएचडी कर रहा है, कोई मतलब चाइना में है, यूएसए में है, तो बड़ी खुशी होती है। और मेरे डिपार्टमेंट में, मैं अपने डिपार्टमेंट की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट है, बल्कि ये मेरी ज़ाती एफर्ट नहीं है, ये यूईटी की जो हमारी जहाँ से हम ग्रेजुएट हैं वहाँ की मैं इसे एक्सपेंशन समझता हूँ कि ग्रेजुएट्स ऑफ यूईटी सीआरपी ने मुख्तलिफ जगह पर डिपार्टमेंट्स एक्सपेंड करने, प्रोफेशन के फ्लोरिश करने के लिए अपना रोल प्ले किया। और इसमें मेरे लिए सर्टनली डॉक्टर शाकिर, डॉक्टर एजाज, मुबशर साहब
और प्रोफेसर्स में प्रोफेसर कमर साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया, इवन गुलाम अब्बास साहब अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, उन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है इस काइंड ऑफ आइडियाज़। उनके मशवरे बहुत कीमती होते थे हमारे लिए और क्रिटिसाइज भी करते थे, और बाज़ का तो उनका क्रिटिसिज्म बुरा भी लगता था, लेकिन उसके रिजल्ट में मैंने उनके आइडियाज़ को, कई चीज़ों को, उनके मशवरों को मैंने रियली इम्प्लीमेंट किया एंड आई वाज सक्सेसफुल। सो दिस इज रिकॉग्निशन कि हमारे प्रोफेशन में हमारे बड़े जो हैं प्रोफेसर सितार सिकंदर साहब हैं, और इस वक्त जो मतलब प्लानर्स में जो एलडीए में माशाल्लाह काफ़ी लोग मौजूद हैं, और मुझे खुशी है कि हम लोग कलेक्टिवली कुछ कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि कंबाइंड इम्पैक्ट जो होता है ना, कलेक्टिव एफर्ट से नजर आता है। किसी भी चीज़ का कंबाइंड इम्पैक्ट सोसाइटी में कलेक्टिव एफर्ट से नजर आता है। हमारा एक इशू ये है कि our dreams are ideal and we share the dreams same, but our actions जो हैं वो collective efforts नहीं है। तो उसका नतीजा पता क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग में मेक सक्सेस। ये गुफरान साहब अपना माइक जरा बंद कर दें। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग में हम सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आऊँ तो आई एम वेरी सक्सेसफुल पर्सन माशाल्लाह। एट द एज ऑफ 35 आई वाज माय पीएचडी वाज फिनिश्ड। एट द एज ऑफ 37 आई वाज पोस्ट डॉक्टरेट मैंने कर ली थी, एंड आई गोट एशियन डेवलपमेंट बैंक जापानीज गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स मेरे पास थे, रिसर्च ग्रांट्स मिलियंस में थी, एंड I decided to come back and do something in my country. That was my personal decision, mashallah, and I'm very satisfied. मुझे लोग कई कहते थे यार ये गलती कर रहा है, इसको नहीं जाना चाहिए, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठा है, उधर क्या करने जा। अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मेरा ज़मीर मुतमईन है, और आज माशाल्लाह मेरे मतलब तकरीबन 300-400 स्टूडेंट्स हैं प्लानिंग में, जो कि इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट में ये यूनिक एग्जांपल है कि वी हैव इवनिंग प्रोग्राम आल्सो, यानी हमारे एक ही सेशन में दो प्रोग्राम प्लानिंग के चल रहे हैं। एक मॉर्निंग में जो कि रेगुलर, एक सेल्फ फाइनेंस है जिसमें लोग तकरीबन डबल फीस दे के पढ़ रहे हैं। तो ये हम सक्सेसफुली माशाल्लाह चला रहे हैं। रिसेंटली हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को समझते हैं कि 25 में हम इंशाल्लाह ताला क्वालिफाइड डिजास्टर मैनेजर्स इंशाल्लाह प्रोड्यूस करेंगे, या अब मिशन हो रहा है उसमें। सो पॉजिटिवली जी अच्छा, दूसरी बात जो मेरे ख्याल में अब यूथ के लिए ये है कि कभी हम भी यूथ होते थे, आज जो है वो बुजुर्ग बन गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है, बेटा नेवर बी डिसअपॉइंटेड, जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला के फजल से टाउन प्लानिंग प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि जो अपने यानी कि हमारे सीनियर्स जो हैं अपने बच्चों को भी इस प्रोफेशन में ला रहे हैं। और दूसरी बात एक कि मैं स्टूडेंट्स को अपने को भी बताता हूँ कि बेटा ऑल लाइफ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस एक बुक है ऑल लाइफ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एक दूसरी जो है यानी कि इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, ये भी एक बुक का टाइटल है, इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। तो हम इन दो बुक्स को अगर पढ़ें तो हमें अंदाजा होगा कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर चेंज लानी है तो एक दिन या एक हफ्ते में नहीं आती, नेक्स्ट 25 ईयर का प्लान बनाएं एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सो आई थिंक इनफ जो मुझे टाइम दिया गया उसमें आई हैव कंप्लीटेड व्हाट आई से, एंड देन वी कैन हैव डिस्कशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल वर्ड्स का। डू वी हैविंग प्रोफेसर शाकिर महमूद विरास? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्टली मैं सबसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि जब मैंने डॉक्टर शाकिर को इनवाइट सेंड किया तो आई वाज नॉट श्योर, और मैं हो गई थी कि यार बस भूल जाओ, कोई एक्सेप्टेंस नहीं आने वाली। लेकिन आई एम रियली ग्लैड एंड रियली honored to have you with us. Thank you so much for considering RCS invite. Sir, you are leading the Pakistan's #1 engineering university, UET Lahore. जी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मीटिंग एंड होने में क्योंकि टाइम कम है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर दोबारा मीटिंग स्टार्ट करें ताकि सर की बात इनकम्प्लीट ना रह जाए बीच में। Okay, please everyone rejoin.
दोबारा ज्वाइन कर। थैंक यू। Okay, thank you. जी बेटा मेरा, शुड वी स्टार्ट? Assalamu alaikum. जी वाह, I think कुछ members join कर रहे हैं, तो ठीक है, within a minute हम start करें. ठीक हो। Okay. All right, sir. Sir, you are leading the Pakistan's #1 engineering university, UAT Lahore. I'll start from there. Sir, as we all know, great titles bring great responsibilities. We'll surely take the whole advantage of your appearance at here. Sir, how urban planning tools can be used to make our societies, to make our settings more responsive to kids and young adults? Can you please put light on it? जी बेटा, व्हाई नॉट, श्योरली। Thank you. जी, सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है, जब भी फयाज मुझे नज़र आ जाए तो दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है और मुस्कुराहट भी आ ही जाती है। तो ये सारी शायरी मैंने फयाज से सीखी है माशाल्लाह से। तो आज का इवेंट भी इट्स अ ग्रेट डे टुडे। आज का इवेंट की मुनासबत भी बच्चों के हवाले से होगी, यंग जनरेशन के हवाले से होगी। तो इट्स अ हिस्टोरिक डे और इसकी सिग्निफिकेंस बनती भी है। वो कुछ इस तरह कि जैसे कि मिस उमेरा बता रही थी कि टुडे इज़ वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे। तो जाहिर बात है हमारे प्रोफेशन के लिए तो एक बहुत खुशी की बात है। एक ऐसा दिन है जिसमें हम मुख्तलिफ अज़म अपने जो है तय कर सकते हैं और उनके लिए हम अपनी स्ट्रगल और कोशिश स्टार्ट कर सकते हैं। तो टुडे इज़ वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे और इसके हवाले से पहले भी बहुत सारे काम और एक्टिविटीज़ होती रही हैं और इस साल ऑल क्रेडिट गोज़ टू द यंग पीपल लाइक यू एंड ऑल अदर RCS और जितने कोलैबोरेटिंग यंग मेंबर्स ऑफ टाउन प्लानिंग कम्युनिटी है उन सबको क्रेडिट जाता है। तो ज़बरदस्त, गुड अचीवमेंट। एक और भी आज के दिन की सिग्निफिकेंस है और रादर वो तमाम बच्चे जिनका वन वे और दी अदर UAT से ताल्लुक़ रहा है। तो यू विल बी हैप्पी टू नो दैट कि कल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर 100 साल की हो जाएगी। सो ऑन 9th of November डॉक्टर साहब भी ग्रेजुएट है हमारी UAT के, हम खुद इस सफ़र में शामिल रहे हैं। तो 9th of November इज़ द सेंटिनियल डे ऑफ UAT लाहौर। तो मेरी तरफ से मैं अभी भी UAT से वाबस्ता हूँ, तमाम टाउन प्लानिंग कम्युनिटी को, तमाम UAT के एलुमनाई को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज आपका वो इदारा जहाँ के टाउन प्लानिंग की एजुकेशन भी दी जाती है वो 100 साल का होने जा रहा है और कल इंशाल्लाह हमारी सेंटेनियल बर्थडे है। सो congratulations to all those who have some kind of attachment with UAT and all the well-wishers of UAT लाहौर। तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इस खुशी की सेलिब्रेशन में आज का ये इवेंट भी एस्टेब्लिश होता है। सो इस हवाले से मिस उमेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया
और तमाम कोलैबोरेटिंग मेंबर्स का, RCS का, कि जिन्होंने ये बहुत अच्छी एक्टिविटी जो है वो इनिशिएट। तो ज़बरदस्त, ऑल क्रेडिट गोज टू योर टीम। तो अब थोड़ा सा जिक्र हो जाए। यस, आपके क्वेश्चन को मैं ज़रूर एड्रेस करूँगा, और लेकिन कोशिश होगी कि आखिर में मैं उसको एड्रेस करूँ। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट पॉइंट, अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत डिस्कशन हुई है, और मैं हर इंडिविजुअल जो भी डिस्कशन हुई उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। और आखिर में मैं तरतीब थोड़ी सी चेंज कर सकता हूँ। आखिर में मैं फयाज साहब की बात को टेकअप करूँ और उसके साथ मैं अपनी बात अटैच कर दूँगा। ठीक है फयाज, इजाज़त है मुझे? नवाजिद सर, मेरे लिए बाइस फख्र है सर, बहुत चले शुक्रिया। ज़बरदस्त। तो कहते हैं ना कि उस्तादों से पूछ लेना चाहिए। तो ना सिर्फ इस ज़माने में बल्कि हर ज़माने में हर एक शख्स जो है वो लर्निंग है, he is imparting something to all others who don't know, और हर शख्स एक लर्नर भी। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे साथ साथ चल। तो मैं तो इसी सफ़र का जो है, इस जर्नी का मुसाफिर हूँ, और मैं हमेशा लर्न भी करने की कोशिश कर रहा होता हूँ हर सिचुएशन से, और जो कुछ समझ आ जाए सही गलत उसको शेयर भी करते चले जाते हैं, ताकि मुआशरे को एज ए होल कलेक्टिव सेंस में फ़ायदा हो। और टेकिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स वन बाय वन, जी मिस आयशा ने इब्तदा की थी और बड़े अच्छे अंदाज से की थी, और उन्होंने बहुत अच्छे 2 पॉइंट्स हमारे सामने रखे कि अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारी जो प्लानिंग एफर्ट्स हैं वो इंक्लूसिव हो, और तमाम स्टेक होल्डर्स को हम इसमें शामिल करें। और फिर उन्होंने एक और बड़ी अच्छी एडवाइस दी हम सबको कि वॉलंटियरिज्म होनी चाहिए, हम आगे बढ़कर क़यादत भी संभालें, कामों को संभालें, कंट्रीब्यूट करें, वेट ना करें, और कोई और उसे एडवाइस करे, सर्व करे तो फिर वो अपनी एफर्ट्स करें, बल्कि ख़ुद से आगे बढ़कर जिस भी हवाले से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो हमें करना चाहिए। सो ज़बरदस्त मिस आयशा खान, मज़ा आया आपकी बातें सुनकर, और हमारे लिए तो बहुत अच्छी एक वर्ड्स ऑफ एडवाइस थे। सो ज़बरदस्त, आई एम हैप्पी। उसके बाद काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स थे, फयाज को तो मैं आखिर में लूँगा। फ़ारूक बेग साहब, बहुत शुक्रिया बेटा, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और आपके आर्टिकल्स भी शेयर होते रहते हैं, हम भी वक्तन फ़वक्तन जब भी मौका मिलता है तो हमें भी उसको देखने का मौका मिल जाता है। सो बेटा, वंडरफुल एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड, और ये ना समझें कि यूईटी की बात होगी या थोड़े से क्लोज कॉन्टेक्स्ट में लाहौर के इदारे इन्वॉल्व हैं तो सिंध, बहरान यूनिवर्सिटी और इवन यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में हमारा अर्बन प्लानिंग का डिपार्टमेंट, या यूएमटी, या कोई भी ऐसा इदारा, या नस्ट हो गया जो कि इस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो हमसे अलग है, बट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ अपना। फ़ारूक बेग साहब, ज़बरदस्त, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि प्लानिंग जो है वो फिज़िकल साइड की तरफ थोड़ी सी रीओरिएंट हो गई है, तो उसको हमें वापस सोशल और इकोनॉमिक डोमेन में लाना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के डोमेन में लाना चाहिए। और रियली हर लेवल के अपने फ़वाइद होते हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पर जो पॉलिसी प्लानिंग किसी मुल्क को, किसी प्रोफेशन को, उसके लोगों को जो हेल्प और कंट्रीब्यूट कर सकती है, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। और हमारे बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि ये एक्टिविटी कर रहे हैं, और प्लानर्स को भी एक्विप करने की ज़रूरत है। सो इट वाज अ वंडरफुल टॉक फ्रॉम योर साइड, एंड यू आर आल्सो अ वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर ऑल youngs, not only youngs, for whole planning community.
सो जबरदस्त बेटा, आई एंजॉयड योर टॉक। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। तो उसके बाद जी मिस फौजिया ने बड़ी प्यारी बातें की, बहुत खूबसूरत अंदाज में समराइज कर लिया, और रट्टा लगाना भी आसान हो जाता है जब एक अच्छे तरीके से कंक्लूसिव समरी हमारे सामने हो। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में 3 पॉइंट्स जो ऐड किए मिस फौजिया ने, सो जबरदस्त। डेवलपमेंट राइट्स की बात कर दी उन्होंने, प्रोटेक्शन राइट्स की बात कर दी, पार्टिसिपेशन राइट्स की बात कर दी। तो बेटा यू जस्ट कन्वर्ट दैट टॉक इनटू एन एकेडमिक राइटिंग और रिसर्च पेपर की शक्ल में आप इसको प्रोड्यूस करें। बल्कि मैं तो इस हद तक मुतमईन हूँ, आई नो मिस फौजिया वेरी वेल, बेटा इसके ऊपर तो आप पूरी बुक लिख सकते हैं। और इन 3 एलिमेंट्स को आप सामने रखें, यू विल गेट द सब्सटेंस लिटरेचर। हेल्प करने वाले भी बहुत सारे प्लानर्स आपको मिल जाएंगे। सो सेट अ ग्रेट टारगेट and I think you can do that. So zabardast, it was beautifully summarized, the way the young people and the children can be involved. So zabardast beta. Thank you Fauziya, thank you so much I'm sir. proud of you. So zabardast फिर शरीफ साहब ने जबरदस्त बात की। जाहिर बात है पॉप शो को रिप्रेजेंट करते हैं तो डाटा साइंस की बात करते हैं, लॉट ऑफ डाटा की बात करते हैं, और साथ साथ हमारे लिए कुछ चैलेंजेस भी सेट कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन श्योरली सर ऑनर सर। तो जबरदस्त, मुझे एटलीस्ट स्टैट्स का पता चल गया कि पाकिस्तान में 60% यूथ है। सो पाकिस्तान इज wealthy country in that terms. So of course it's a big huge resource, और अगर ये 60% population जो है effectively हम utilize कर पाएं तो we can change the fate of this nation really. तो ज़बरदस्त। और आपने जो करीबन 7 cities का जिक्र आप कर रहे थे कि आपने ज़बरदस्त tremendous amount of data collect किया है, why not? My department, Dr. Ateek is here, even other मेहरान यूनिवर्सिटी से फरूक हमारे पास है, our law institutions are available. We can have some kind of formal MOU as well, and I think Prop Show should take a lead, और हम पहले भी होस्ट करते रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। तो इस तरह से हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डाटा को पॉलिसी साइड पर इसको ले जाया जाए, और इसके लिए इससे कुछ रहनुमाई हासिल की जाए, और इसको रिसर्च कंट्रीब्यूशन की शक्ल में भी इसको पब्लिश करना चाहिए। सो ज़बरदस्त बेटा, इंशाल्लाह वी आर अवेलेबल फॉर ऑल दैट। थैंक यू सर, ऑनर सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। सो ज़बरदस्त शरीफ साहब, डॉक्टर थैंक यू सर की भी बात हो जाए, मेरे सीनियर हैं, बहुत सारे मकामात पर, बहुत सारे हवालों से मेरे मेंटोर भी हैं, और मैं हमेशा गाइडेंस डॉक्टर साहब से भी लेता रहा हूँ, और किसी ना किसी अंदाज में जिस हद तक अल्लाह ने सलाहियत दी है कंट्रीब्यूट करने की भी कोशिश की है, ना सिर्फ CRP डिपार्टमेंट UET में बल्कि LCWU में, मेहरान यूनिवर्सिटी में भी 1-2 दफ़ा विजिट हुआ है, यूनिवर्सिटी पेशावर में, और इवन UMT में। तो कोशिश रहती है कि समहाउ अपनी इंगेजमेंट्स तमाम लेवल्स पर मेंटेन रखें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही सर आपको मैसेज ड्रॉप किया है, काइंडली वो चेक कीजिएगा। अच्छा बेटा, पुराने बंदों से आई थिंक चैट में मैं उसको भी आर शॉर्ट ऑफ टाइम ऑब्वियस। चले मैं इसको समराइज करता हूँ अपनी बात, ठीक है बेटा। तो अच्छा, डॉक्टर अतीक साहब ने तो इसको समराइज ही कर दिया कि दो सिचुएशन है बेटा हमारे सामने। अगर हम यूथ की बात करें और उसमें भी स्पेसिफिकली चिल्ड्रन की बात करें, तो उसको 2 अंदाज में देखा जा सकता है।
either they are something to be protected, वो एक पैसिव इन्वॉल्वमेंट है उनकी, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि व्हाई नॉट टू एम्पावर देम। मैं वैसे बिलीवर हूँ सेकंड थॉट का कि चिल्ड्रन नीड नॉट टू बी प्रोटेक्टेड, यस they must be cared, they must be protected, but I think they can be empowered as well, and when they are empowered then their passive position turns into active position। मेरे ख्याल में उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, और ये मेरी सच्ची बात है कि ये मेरी बात नहीं है। अगर मैं माजी पे जाऊँ तो फयाज मेरे सामने बैठा है, शेर व शायरी से बड़ा लगाव है, तो अल्लामा इकबाल खुद कह गए थे, अगर मैं उनकी पोइट्री से कुछ वर्सेस को मैं बोरो करूँ तो शायद उनका कुछ ऐसा ही था, एक कलाम, एक नज़म थी, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया साज है राग बदले गए, कुछ इस किस्म का था। और फिर उसके बाद वो कहते हैं, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर और जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो मेरे ख्याल में जवानों को उस्ताद की पोजीशन पर लाना होगा, और थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करने की ज़रूरत होगी कि हमें तकलीद को छोड़ना होगा। जो सर शाकिर ने कह दिया है, या सर अतीक ने कह दिया है, या किसी भी और बुजुर्ग साहब ने कह दिया, although we are not बुजुर्ग at all at moment, लेकिन अगर किसी बड़े ने कह दिया है तो उसको आंखें बंद करके मानने की ज़रूरत नहीं है। आपने कंट्रीब्यूट करना है, आपने उसको ओपनली डिबेट और डिस्कशन में लाना है। और अगर एक यंग बच्चा, अगर एक चाइल्ड कोई ज़बरदस्त बात करता है तो उसको उस्ताद मानने में कोई हर्ज नहीं। और अल्लामा इकबाल भी इसी मिथ को तोड़ने की वो कोशिश करते रहे कि जवानों को पीरों का उस्ताद किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में एम्पावरमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट इज़ द राइट रोल ऑफ यंग इन प्लानिंग एज वेल एज इन अदर फील्ड्स। सो इस हवाले से मैं अपनी जो मैंने बात करनी थी वो 4 लेवल्स पर करनी थी। 3 के बारे में तो मैं बहुत श्योर था कि बच्चों के हवाले से हम प्लानिंग वहाँ एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन चौथी बात, डॉक्टर अतीक की बात सुनने के बाद और अल्लामा इकबाल की कलाम सुनने के बाद ये पता चला कि चौथा लेवल भी अचीवेबल है। तो अगर मैं बच्चों के हवाले से उनका टाउन प्लानिंग में रोल है, तो मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पर, सेल्फ के लेवल पर उनका रोल है और उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। उसके बाद फैमिली लेवल पर, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो फैमिली लेवल पर भी उन्होंने प्ले करना है। कुछ मिस आयशा बात कर गई, कुछ और हमारे दोस्त अहबाब बात कर गए, वो सारे रोल उसमें पोशीदा हैं। फिर तीसरा लेवल कम्युनिटी लेवल का है, कम्युनिटी लेवल पर भी एक्टिव रोल की ज़रूरत है। और लास्ट रोल जो है, जिसको हम पब्लिक सेक्टर रोल कहते हैं, जैसे कि फरूक बात कर रहा था कि पब्लिक पॉलिसी की बात हो, तो वहाँ भी जवानों को पीरों का उस्ताद बनाया जा सकता है। ये तो मेरे एंड पर बात होगी, लेकिन फयाज का जिक्र मैं नहीं छोड़ूंगा। फयाज ने बड़ी प्यारी बात की थी, वो कह रहा था, किसी साहब का हवाला देकर जिसका नाम मुझे याद नहीं, तो फयाज कह रहा था कि ऐसी प्लानिंग तो अल्लाह ही कर सकता है कि जिससे सारे राजी हो जाए। तो बात तो बड़ी गहरी बात, वाकईतन सबको राजी करना एक बहुत मुश्किल काम है। पॉलिसी बना रहे हो, डिज़ाइन बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, सबको राजी करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फयाज, आपकी बात सुनकर एक नई बात ज़हन में आ गई, और वो बात ये है कि यस, इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब कि सबको राज़ी नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा प्लान सबके लिए सूटेबल हो, वो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फयाज, एक काम किया जा सकता है, हम ऐसा प्लान बना सकते हैं
कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए। और आपको पता है अल्लाह को हम कैसे राजी कर सकते हैं? हम अल्लाह को उस वक्त राजी करते हैं जब हम कमज़ोर, मार्जिनलाइज्ड और पीपल एट द मार्जिन उनको कंसीडर करते हैं, उनको प्लानिंग डोमेन का और हर एक्टिविटी का और हर प्राइम ऑब्जेक्टिव का हिस्सा बनाते हैं। तो हमने नहीं भूलना तमाम मार्जिनलाइज सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी को, पॉवर्टी ग्रुप्स को, विमेन को, चिल्ड्रन को, स्पेशल पर्सन्स को, एज्ड पीपल को, सही, वो तमाम लोग जो कि अडल्ट्स के साथ, यंग लोगों के साथ ओपन कंपटीशन में मुकाबला नहीं कर सकते, जब हम उनका ख्याल रखते हुए कोई प्लान करते हैं तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी इंक्लूसिव प्लान होता है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो अल्लाह को राज़ी करने का प्लान होता है। तो हम ऐसी प्लानिंग बहरहाल ज़रूर कर सकते हैं कि जिसमें बंदे सारे राज़ी हो ना हो, वो नहीं हो सकते, एग्री, लेकिन अल्लाह राज़ी ज़रूर होगा। तो हमने अपने प्लान को उस तरफ ले जाना है कि जो कि लोगों का ख्याल रखे, मार्जिनलाइज ग्रुप्स का ख्याल रखे। और जिस दिन प्लानिंग हमारी ऐसी होगी, इंशाल्लाह जो असल मकाम है टाउन प्लानिंग का हमारे मुआशरे में, वो उसको हासिल कर लें। सो मिस सुमेरा एंड ऑल अदर्स पर्सन्स हु जॉइंड अस, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जी, बैक टू यू मिस सुमेरा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर स्टार्ट में मैंने ये बताना था लेकिन थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया कि व्हाट आरसीएस इज वर्किंग ऑन, रिसोर्सेज कोलेशन सोसाइटी। हाँ, हमारा जो टाइटल है वो ही यही है कि हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हम उनको कोलेट करें और उसको सोसाइटी के यूजफुल पर्पस के लिए यूज किया जाए। आपने कहा कि हमारी जो यंग जनरेशन है, यूथ है, वो पीरों का उस्ताद हो सकती है, लेकिन मेरा यही मानना है कि आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं वो कतराए निसा कभी बनता नहीं गोहर। हमारे पास आरसीएस की एक चाइल्ड है, she really want to tell कि how which kind of society she wanted to have, और उनको हमारे जो चिल्ड्रन हैं उनको किस तरह के हर्डल्स फेस हो रहे हैं, वो किस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं। तो वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देना चाहेंगी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टे विद अस। रिफा, बच्चे, वी आर यू देयर रिफा? Yes, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, Rifa? We're having very Good. great Thank experts you. with us. We're having great experts with us. Please say your words. I'm so glad to have this opportunity in front of you all, because you know, this opportunity comes in a lifetime, and I just can't believe I'm still here. All right. Please, we are listening to you. Shy. Should I? Can I just? Okay, Can I turn just off the start with camera. my? Can I just start with my speech? Yes, sure. Go ahead. Okay. Assalamu alaikum and happy Monday. Do we need to prepare ourselves for a more urbanized and therefore more depressed world? With this speech, I wish to simulate a conversation of how urbanism has affected the children's life. I've prepared a few questions and some answers along with that. Firstly, what would cities look like if children had a say in their design? Here's the answer. Research shows that getting children involved in designing cities increases their commitment to civic participation and helps push cities to create greener and healthier spaces for all. Secondly, what does a child-friendly city or town look like?
A child-friendly city or town includes spaces where a kid can walk to on their own without relying on our elders. So that means things like bike paths and walking paths that aren't right on the road. It means green spaces that are built into where people live because so much land has been built up. Today's children depend on public transport, but do not get the opportunity to walk in the natural green environment, which not only affects their walking ability, but also causes them to lose out on the natural surroundings. Furthermore, in the past, children used to play in their backyards where there were acres of green ground, and they were filled with wood, and they used to build forts and other structures. That is no longer available for children. We are frequently so focused on protecting nature so that it doesn't get destroyed in the natural places we've protected, that we've taken the fun out of it for the youngsters. I understand the conflict, but if you want the next generation to be conscious of the environment, you have to let them get their hands dirty. You can't just ask them to look at it from afar. As a result, ensuring that natural green space is available near where they live provides them with those possibilities. Next, in what ways children tend to design cities that prioritize play and social connection. We have the feeling that we are being kept out of public areas on purpose. We want places where we can be out in the public, but off to the side where we can hang out with our friends while watching what's going on. We don't want to be left out, but we do want environments that are welcoming to us. We want to enjoy swings on trees, build us the cities in which we can play on a treehouse. And lastly, is there anything about children that encourages them to think about issues in a new way or to come up with unique solutions? Although they lack solid frames for how things must be, children are really more creative. As a result, they have the ability to think imaginatively. Kids come up with unique solutions to situations that adults would never consider. They also have such a funny way of thinking. Thank you. I'm really looking forward to seeing what the professionals are going to do on this. Thank you so much, Rifa. All were appreciating you during your speech. We are very glad to have you with us. और हमारे जो सब हैं professionals, उन्होंने आपके words सुने हैं और RCS उनसे ये रिक्वेस्ट करेगी कि आप प्लीज इनके जो पॉइंट्स हैं, इनके जो चीजें हैं जो हमारे किड्स चाहते हैं, उनको जरूर कंसिडर करें हमारे फ्यूचर प्लान्स में, हमारे फ्यूचर जो अर्बन सेटिंग्स हैं। और हम यही भी चाहेंगे कि अगर आपको हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज चाहिए, RCS इज ऑलवेज अवेयर, नॉट ओनली फॉर टाउन प्लानिंग। हमारे पास हमारे जो मेंबर्स हैं मोर देन 200, और हमारे पास ग्रेजुएट्स, हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं जो कि हर अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। और आज हमारे पास रिफा भी हैं। वी आर ब्लेस्ड विद रिफा। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच टू ऑल द वर्दी गेस्ट्स। मेरा जी जस्ट 20 सेकंड्स लूंगा आपके, क्योंकि सर शाकिर ने मेरे बारे में इतना खास
और मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सका। तो सर मैं हमेशा मिलता जुलता रहता हूँ सीनियर से, लेकिन जो मोटिवेशन आपसे मिलके होती है या आपके अल्फाज सुनने के बाद एक नई रूह बेदार हो जाती है ना, वो किसी सीनियर में क्वालिटी नहीं है। तो सर आप जैसे बुजुर्गों सॉरी बड़ों का साथ रहेगा अगर, तो फिर एक शेर कहा है इकबाल ने इसी पे कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। सर ओनली स्काई विल बी वेरी गुड। थैंक यू सर। Yes. And that is what Thank you so our much. intentions are as well. Humaira, Thank you so much. I just want few seconds, please. Please go ahead. We really want your feedbacks for RCS for this day. Thank you so much. Everyone is welcome. Please add your words. वंडरफुल सेशन, मतलब मैं बीच में थोड़ा सा जो है वो मेरी तरफ से स्किप हो गया था, और उसके अलावा आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी टीचर्स के साथ दोबारा से गपशप और जो है उनके साथ बात करने में हमेशा से ही मज़ा आता है। सिर्फ एक छोटी सी जो है वो मैं थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी शेयर करना चाह रही थी कि मैं शुरू में बता नहीं सकी कि आई हैव इनिशिएटेड ऑल वुमेन लीड सोसाइटी, और उसमें जो है उसका मकसद जो है वो सिर्फ इतना था कि एक तो वुमेन को जो है वो आगे प्लानिंग की तरफ लेकर आए, उनकी फील्ड जो है मतलब ये कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग थोड़ी सी की जाए। तो उसमें सिर्फ हम लोग इतना काम करते हैं कि जितने भी हमारी वुमेन प्लानर्स हैं वो भी, और हर तरफ से जितनी भी वुमेन हैं, तो वो हमारे पास आए और हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको प्रोफेशन के लिहाज से भी गाइड करें। हम प्रोफेशनल्स को बुला के और उनकी जो है थोड़ी सी मतलब इस तरह से उनको हेल्प करते हैं कि उनको स्किल्स सिखाते हैं। तो दिस इज़ द ओनली पर्पस जो मैं चाह रही थी कि मैं टीचर्स के साथ हमारे मौजूद हैं यहाँ पर और जो है वो शेयर कर दूँ, ताकि उनका भी फीडबैक मुझे मिल जाए और जो है बाकी उनको भी पता हो कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस आयशा। इसके अलावा मैं मेरा आपसे रिक्वेस्ट just करूंगी कि इसको एंड कर दीजिए और मीटिंग लीड कर सकते हैं अगर कोई जी शरीफ सर। जस्ट फ्यू मिनट्स। सबसे पहले मैं तो अतीक साहब को थैंक यू कह देता हूँ कि क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। और सर का एक सेंटेंस था कि जो टाउन प्लानिंग प्रोफेशन है एक्चुअली वो रियल एस्टेट में उनका ही काम है। तो ये हम देखते हैं कि नॉर्मली जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो इसको टेक ओवर किया है। तो सर सेम आपके जो फुटिंग के ऊपर ना Kirana.com, इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज और प्रॉपशूर डिजिटल सोल्यूशन, इसी को ही हम लेके ये हमारा विजन है कि क्यों ना अगर हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया पूरे पाकिस्तान में ना कि कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिग्रीज हैं जहाँ पे रियल एस्टेट पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा टाउन प्लानिंग में या CRP में, भले वो पेशावर में हो, भले वो ये वुमेन यूनिवर्सिटी में हो, भले वो UVT में हो, भले मेहरान में हो, उन सब में सबसे ज़्यादा जो रिलेवेंट डिग्री बनती थी वो हमारी CRP की डिग्री थी। तो इसलिए हमने इसको टेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मोर देन 300 प्लस को हमने किसी न किसी फॉर्म में अपने इस पूरे सफ़र में एंगेज किया हुआ है। और हमारा टारगेट है कि 2022 तक इंशाल्लाह हम मोर देन 500 को हम टच करें। उनको किसी न किसी फॉर्म में रियल एस्टेट का अवेयरनेस देना, फिर इनको डिजिटल डेटा में इनका इनपुट और इस तरह के काम हम कर रहे हैं। तो उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। उसमें हम हमारी कोशिश यही होती है कि इसमें वुमेन को भी एम्पावर कर लें। हमारे पास वुमेन फीमेल स्टाफ भी है और RCS से भी हमारी गुजारिश है अगर हमारे इस में कोई हमारे लिए कोई खिदमत हो तो you are most welcome. We have offices in Karachi, we have office in Lahore, Multan, Faisalabad and Peshawar, and as well as in Islamabad. You are most welcome for any kind of contribution from our sides, and very well done. You are doing a great job. Thank you. Thank you so much, sir. Anyone up for the feedback, or we should leave the meeting? I would also like to say sorry, Saratik, please. Thank you.
मुझे बड़ी खुशी हो रही है इधर से। मैंने बहुत से नाम सुने हुए थे लेकिन शायद कभी मुलाकात नहीं हुई थी। शरीफ हुसैन साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है और स्पेशली Grana.com जो काम कर रहा है उसी चीज को ब्रेक किया है, जो कि एक मोनोपोली अनपढ़ लोगों ने और गाय भैंसे वेरी काइंड सर। वाले लोग सेल करके जो प्रॉपर्टी में बैठे हुए थे, तो इस चीज को एक मॉडर्न अप्रोच के साथ Grana माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो सर सबसे जो लकी आज का दिन मेरे लिए है ना, एक तो यूथ के साथ और एक फ्यूचर के जो बच्ची ने जो रिफा ने बात की, ये यकीन करें ये इज अ काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और इस वक्त उसके लिए तो हम बाबे बैठे हुए हैं, डॉक्टर शाकिर साहब हैं, मैं हूँ, हम वी आर लाइक नाउ ओल्ड स्टफ। रियली मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर आप लोगों का है। मैं हमेशा अपने तौर पे भी डॉक्टर साहब की रहनुमाई में अपने डिपार्टमेंट में यूथ को इन करने की कोशिश करता हूँ माशाल्लाह। अभी जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है उसे सर की स्टूडेंट, मेरी स्टूडेंट लीड कर रही हैं। शी इज डूइंग PhD अंडर हिज सुपरविजन, डॉक्टर शाकिर के, और मास्टर्स उसने मुझसे किया MS का। तो मतलब इन लोगों को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। और ये इतनी यंग एज में किसी प्रोग्राम को लीड करना, दैट्स अ गुड एग्जांपल कि वी आर फोकसिंग ऑन लीडरशिप ऑफ प्लानर्स इन द फ्यूचर। और नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप, मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं तो उसमें नुकसान होता है प्रोफेशन का। प्रोफेशन में पॉलिटिक्स जो है ना वो नुकसान देती है। प्रोफेशन इज समथिंग यूनिक जिसे प्रोटेक्ट करने का सबके ऊपर राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं। तो इंशाल्लाह ताला वी विल बी यूनाइटेड ऑलवेज। और यूनिटी इज अवर मेरे लिए तो मतलब हमारा घर है जहाँ से हमने स्टार्ट किया। और हम जब भी फील करते हैं, यकीन करें मैं जब भी डॉक्टर शाकिर के पास हाजिर होता हूँ तो ऐसे लगता है कि शायद हम उसी 85 और 86 सेशन वाले इकट्ठे गपशप लगा रहे हैं। दैट इज वेरी नाइस टाइम। और माशाल्लाह अब तो सर ने एक किस्म का ऑफिस सर देख के बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह डिपार्टमेंट जाके भी खुशी होते हैं। दैट्स अ गुड अप्रोच डॉक्टर की। और इनकी लीडरशिप में सारे टीचर्स बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे का मतलब पढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। ही हैज 6 or 7 PhDs। तो इन माय केस आई हैव ओनली वन, एंड सो 2 PhD मैंने सर के पास भेजे हैं टीचर्स। इंशाल्लाह दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर डिपार्टमेंट बाय UET। सो UET इज अ मदर इंस्टीट्यूशन। अल्लाह का शुक्र है कि एंड वी वर्क टुगेदर माशाल्लाह। सो थैंक यू डॉक्टर शाकिर साहब, आपका भी। और RCS के लिए मेरा मैसेज यही है, मेरा इज माय स्टूडेंट आल्सो। आई हैव 2 स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैं बेटा कहता हूँ अपने, यानी कि दे आर बॉयज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल एंड एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप कैपेसिटी। वन इज रूही। रूही नेम जो है वो इस वक्त रेस्क्यू 1122 में शी इज द प्लानिंग ऑफिसर। एंड द सेकंड वन इज हुमैरा मुनीर, और शी इज competent and she is capable to bear difficult times and then stand again, and mashallah. So I really appreciate, she is a kind of a student के उनको बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने जैसे मुझे कहा तो मैंने फौरी तौर पे एक्सेप्ट किया। एंड मैंने रिक्वेस्ट इनसे की कि डॉक्टर शाकिर साहब को भी एंगेज करें। तो डॉक्टर साहब ने भी फौरन देखें, मतलब बहुत काइंड इनफ माशाल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। और लेट अस कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। थैंक यू। I would like Thank to you so add much. some word here. Humera, just 1 minute. Sure, Farooq, please go ahead. थैंक यू सो मच सर शाकिर, सर अतीक। मैंने भी कभी मुलाकात नहीं की थी, अक्सर आपके रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लिया करता था। सर शाकिर से तो एक बार मुलाकात हुई है UET से, बट मे बी ही डोंट रिमेम्बर येट। तो अच्छा, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि मैं सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में अभी PhD कर रहा हूँ, और अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर जयांग ली। इफ यू नो, ही इज लाइक in the world is like second best फारूक प्लीज, transportation planner. I'm sorry, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारी मीटिंग 1 मिनट में एंड हो जाएगी, यू हैव few seconds.